मुस्लिम हो या कोई भी हो, सिख हो, कसाई हो, कोई भी हो, औलाद सबकी प्यारी है जी। खून सबका लाल है। यहां आके हम तुम हिंदू मुस्लिम बन गए हैं, खून सबका लाल ही है। ये कहे मुस्लिम है, ये हिंदू, जो अनाज मैं खाता हूं वही अनाज मुसलमान खाते हैं, वही सिख खाते हैं, वही कसाई का, सब खाते हैं। सिर्फ उनका नाम अलग अलग होगा भाई, वो काट के मांस काट के बेचते हैं, हम काटते नहीं हैं। जिसका जो धर्म हो करेगा करेगा, लेकिन ये अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। हाँ, आप देखते हो गौ लेके जा रहे हैं, आप प्रशासन का मदद कीजिए, पुलिस से वो लीजिए प्रोटेक्शन कि भाई ये लेके जा रहे हैं गौ, ये थोड़ी गोली मारने का अथॉरिटी मुझे गोली मार दो। हम तीनों के वही सहारा था। जब मर्जी कहीं लेके जाता, बुला के ले जाता, दवाई खिलाता, चाय बना के देता, कुछ देता। सर हमारा वही सहारा था। और हमारा छोटा बच्चा छीन लिया। हमारा बहुत लाडला था, बहुत कहना मानता था किसी से नहीं। अभी मार्केट में पूछिएगा तो यहाँ पे 2 साल से पूरी मार्केट बनाता रखा था, सब उसके चहेते बने हुए थे। कौन सी बात आपको सबसे याद आती है उसकी? आप रो मत, कोई बात नहीं, मैं परेशान मत हो आप, कोई बात नहीं माता जी। देखो, ये हरियाणा के फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा का मकान है। लेट आर्यन मिश्रा, 19 साल का लड़का, जो एक गलत फहमी का शिकार हो गया। कुछ गौ रक्षकों को लगा कि एक लाल कलर की डस्टर गाड़ी, जिसकी उन्हें टिप मिली थी, उस गाड़ी में गौ तस्कर लोग जा रहे हैं, यानी कि गायों की खरीद फरोख्त करने वाले लोग जा रहे हैं। तो ये जो गौ रक्षक थे, कुल 5 लोग, इन सभी ने अपनी गाड़ी से इस लाल कलर की रेनॉल्ट डस्टर का पीछा करना शुरू किया। इस डस्टर में आर्यन मिश्रा, हर्षित, शैंकी और 2 औरतें मौजूद थी। जब इस गाड़ी का पीछा किया गया तो इसको रोकने की कोशिश की गई, गाड़ी नहीं रोकी। हर्षित, जो कि आर्यन मिश्रा का दोस्त था, वो गाड़ी चला रहा था। तो इन सो कॉल्ड गौ रक्षकों ने गाय माता की रक्षा करने के लिए इस गाड़ी पर गोली चला दी। आर्यन मिश्रा की गर्दन के पास जाकर पहली गोली लगी। जब इन्होंने देखा कि आर्यन मिश्रा को गोली लगी है और दूसरी गोली चलाई, ये इंश्योर करने के लिए कि आर्यन मिश्रा की मौत हो जाए, तो छाती पर एक और गोली चलाई गई। जब दूसरी गोली चली तो इन्हें पता चला कि इस गाड़ी में तो महिलाएं भी मौजूद हैं, तो लिहाजा ये वो गाड़ी नहीं है जिसका ये लोग पीछा कर रहे थे, यानी कि ये लोग गौ तस्कर नहीं है। और जो गोली इन्होंने मार दी है वो किसी गौ तस्कर को नहीं, किसी इनोसेंट लड़के को मार दी है। वो लड़का आर्यन मिश्रा था। मैं आज आर्यन मिश्रा के घर पर आया हूँ। इनके परिवार से हमने बात की, इनके पिताजी से बात की, जो बहुत गुस्से में थे। उनका गुस्सा और जो उनके गुस्से वाले इमोशंस थे इस वक्त, वो कहीं ना कहीं उनकी सैडनेस वाले इमोशंस पे, उनके दुख वाले इमोशंस पे भारी पड़ रहे थे। उनकी माँ लिहाजा बेहद दुखी थी। उन्होंने हमसे बात करते हुए अपने इमोशंस साझा किए, आर्यन से जो उनका रिश्ता था वो साझा किया। मैं एक बार आपको ये बातचीत सुनाता हूँ, फिर उसके आगे की कहानी बताऊंगा। किस हालत में था वो जब आपने देखा? आपको तो अचानक से अपने बेटे को आपने जैसा देखा तो... अचानक में देखा कि वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, मशीनें लगी हुई हैं ऑक्सीजन की, और आँख ऐसे कर रहा है। और मैं अपना उसको बुलकाने की कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर बोला कि ये अभी नहीं बोलेगा, ये खतरे से बाहर नहीं। आप मेरे को फिर उठा के कर दिया, कह रहे आप जाइए। सीबीआई थी साथ में, हम आगे नीचे। और फिर 4 बजे पता चलता है आर्यन नहीं है। हमें जब भी डाउट हो रहा था कि आर्यन नहीं है, लेकिन मेरा लड़का मुझे नहीं बता रहा था कि आर्यन नहीं है। वो आस में था कि कहीं उसकी सांस होगी तो मेरा बच्चा बच जाएगा, मेरा भाई बच जाएगा, लेकिन नहीं बचा पाए हम। जी सर बस धन्यवाद यही है हमसे कि हमें न्याय चाहिए सर। हमारे अब क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। हमारे बच्चे को, जो कातिल है उसको कड़ी कड़ी सजा होनी चाहिए। और हमारा तो सहारा चला गया, ज़िंदगी भर का कमा के देता बच्चा, और हमारे बुढ़ापे का सहारा चला गया। क्या सपने थे आर्यन के? मैं आर्यन के बारे में बहुत सपने थे। आर्यन को सपने इतने थे कि मैं बहुत आगे बढ़ूंगा। हमारा भाई एक MBA कर रहा है, हम भी कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं कुछ और करूंगा। 12वीं में पढ़ रहा था, फ़ोन की दुकान पे रिपेयरिंग का काम भी कर रहा था, अपन ट्यूशन भी जाता था, और अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखता था। कुछ भी परेशानी होती, बेटा ये ले आओ तो पट दे, 1 मिनट में सारा काम कर देना। आपसे क्या बात किया करता था? आपसे कैसा रिश्ता बस था आर्यन का? बहुत, जैसे माँ बेटे का रिश्ता होता है, जैसे अपना किसी से नहीं बताता था, मेरे को बताता था। मम्मी आज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं यह करने जा रहा हूँ, वो करने, उसको टाइम भी नहीं होता था सर। हमें टाइम नहीं होता था उसकी बातें सुनने के लिए। वो हम जॉब पे जाते हैं 8:30 बजे, हम जॉब पे जाते हैं 7 बजे आते हैं, दिन भर टाइम नहीं होता था। और वो भी नहीं होता था, वो भी अपना वहाँ जाता गाज़ियाबाद में फ़ोन रिपेयरिंग वो सीखता था, फ़ोन
ऐड करता बेचने का। और उसके बाद में जब आता तो अपना वहाँ चला जाता जिम में जाके फिर ट्यूशन जाता। ये सारे काम करता सर। टाइम नहीं था, जो कहीं 2-4 मिनट खाने पीने के टाइम होता था तो हंसी मजाक ऐसे छोटी मोटी बातें करते। खाना नहीं खाऊं तो सर वो खाना नहीं खाता, डब्बा खोल के देखेगा, पैर को ऐसे ऐसे करेगा, चल मम्मी खाना खाते हैं, चल मम्मी, हम तीनों बैठ जाए खाना खाने के लिए। हम एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे। उसके पापा तो अभी आए हैं सर, उसके पापा भी बैठ जाते कहीं, उसके पापा भी स्कूटी से काम धंधा नहीं रहता, मन नहीं लगता था, कम पैसे नहीं थे हम पे, तो वो स्कूटी से वो जैसे ऑनलाइन सवारी भेजते हैं, करते हैं, वो वाला काम करते, तो आ जाते तो वो भी सब साथ में खाते। और हमें तो भाई सारा हमारे पति हैं वो अटैक के मरीज हैं, 2 बार अटैक पड़ चुका है, तीसरा जब मर्जी पड़ जाए। और वो हमारे बच्चे के ऐसे रोड डले हैं, सरिया डली हुई है, मेरे हाथ में रोड डले हुए हैं, तो हमारा वही तो सहारा था सब तीनों का। आपका अकेला सहारा था? अकेला सहारा था, हम तीनों के वही सहारा था। जब मर्जी कहीं लेके जाता, बुला के ले जाता, दवाई खिलाता, चाय बना के देता, कुछ देता, सर हमारा वही सहारा था। और हमारा छोटा बच्चा हमारा बहुत लाडला था, बहुत कहना मानता था किसी से नहीं। अभी मार्केट में पूछिएगा तो यहाँ पे 2 साल से पूरी मार्केट बनाता रखा था, सब उसके चहेते बने हुए थे। कौन सी बात आपको सबसे याद आती है उसकी? आप रो मत, कोई बात नहीं, मैं परेशान मत हो आप, कोई बात नहीं माता जी। देखो 23 अगस्त की जिस रात आर्यन को गोली मारी गई, उस रात आर्यन गाड़ी में अपने मकान मालिक के बेटे हर्षित और शैंकी के साथ पास में बड़खल मोड़ के पास एक मॉल में गया था। उस गाड़ी में हर्षित और शैंकी की माँ और बहन भी मौजूद थी। आर्यन के परिवार वालों का आरोप है कि जब से आर्यन को गोली लगी उसके कुछ दिन बाद ही उनके मकान मालिक मकान को छोड़कर चले गए। तब से ना उन्होंने उनका फोन उठाया है और ना ही मिलने वापस आए हैं। आर्यन के पिता ने हमसे बात करते हुए अपने मकान मालिक और उनके ऊपर लगे हुए आरोपों के बारे में बताया। लड़का मेरा लेके आया, बीके छोड़ा, बीच वाला बोला पापा के बिना बताए नहीं जाऊंगा। ये आया मेरे पास, बोला पापा कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है मेरे, कहा आप चलो। मैं बीके हॉस्पिटल पहुंचा। उनके हर्षित के बाप से गुलाटी से हमारी बात कहानी बढ़ी। मैंने कहा ये बताओ किस लिए मेरे बेटे को ले जा रहे हो? उन्हें छूटते बोला कि आर्यन को गोली मार दी। गुलाटी जो आपके मकान मालिक है उन्होंने बताया? हाँ, गोली मार दी। फिर मैंने कहा मेरा बेटा है कहाँ? उन्होंने बोला SBI हॉस्पिटल में चलो। वहाँ गया, तब संकी की माँ और वो कीर्ति और ये सब उतार रहे थे एम्बुलेंस से। और हर्षित आपके मकान मालिक के बेटे? हाँ, ये उतार रहे थे, ये तीनों चारों उतार रहे थे। तो ले गए अंदर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर से पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ है? बोला भाई लड़के को गोली लगी हुई है। तो मैंने कहा आगे कुछ? बोला पैसे जमा करो पहले, डॉक्टर बोला बाद में बात करूँगा। 40,000 पहले जमा करा लिए। बाद में लड़के में इलाज होने लगा। बोले ब्लड चाहिए। ब्लड किसने दिया? स्याही पुलिस डिपार्टमेंट ने दिया है ब्लड, ये मुझे पता है। किसी पुलिस डिपार्टमेंट ने ब्लड दिया है मेरे लड़के को। 2 यूनिट चढ़ गया है। जब 2 यूनिट और मांगे हैं तो हमारे आदमी पहुंच गए, वो देने लगे हैं। अच्छा, यूनिट टोटल 4 यूनिट ब्लड चढ़ा 2 ही है, 2 बच गया। अच्छा। 1:30 पे इनने 21D वाले पुलिस वाले जो IO हैं वो लेके ऊपर गए देखे, वो लड़का तो डेड हो गया। रात को 1 बजे आपको? दिन में। अच्छा, अगले दिन? उसी दिन सुबह जी करीब 4:30-5 बजे लेके आए हैं और 1:30 पे ये दिए हैं। लेकिन मेरे गुमराह किया गया। ये लेडीज लोग क्या कह रही हैं कि फले ने मारा, फले ने मारा, फले ने मारा। हम तो गुमराह हो गए वहीं पे कि मेरी दुश्मनी है नहीं किसी से, तो मारा क्यों? हम क्यों नाम ले किसी भाई? हम तो किसी का नाम नहीं लेंगे। और मेरे बेटे बचपन से वहीं पढ़े लिखे, सब कुछ उसी एरिया में, हम कैसे मान लूं? ये असलियत नहीं बताए मेरे को। पुलिस कह रही है कि ये सब नहीं मारे हैं। अनिल कौशिक ने बोला कि 4 लोग और थे अनिल कौशिक के साथ, पुलिस कह रही है जिन। हाँ, लेकिन ये 4 लोग जो हमारे लड़के ले गए थे, इनको क्यों छोड़ दिया गया? पुलिस को गुमराह किया
न्यूज वालों को गुमराह किया, प्रशासन सबको गुमराह किया, इनको सजा क्यों नहीं मिले? आप मिश्रा जी मुझे एक चीज बताइए, ये हर्षित और शैंकी हाँ और इनके साथ 2 औरतें भी बताई हाँ जा रही हैं हाँ गाड़ी में थी। हाँ। वो 2 औरतें कौन थी और आपको क्यों लगता है कि इन दोनों का हाथ हो सकता है आपके लड़के की जो जान गई है? आप बताऊं, एक तो मकान मालकिन है हमारी, हम्म, जहाँ मैं रह रहा हूँ नीचे रहती हैं, और एक जो है उन्हीं की सहेली है। जी यही दोनों तो मेरे को जबरदस्ती कह रही थी कि ये मारे हैं, ये मारे हैं, गोली चली है, ऐसे मैं पहचानी हूँ, मैं पहचानी हूँ। न्यूज में भी आया है, पुलिस को भी बयान यही दिया गया है। जी क्यों कहा गया, गुमराह किया गया पुलिस को? आप सीधे बताते भाई, नहीं देखे थे कि भाई पीछे से गोली चाहिए थी, मुझे नहीं पता गोली कैसे आई, कौन मारा। लेकिन आप तो नामजद बता रहे हो। और वो जो कैमरे में वहाँ उनके पास सीटी कैमरा लगा हुआ है, कैद है उसमें। क्यों? तो इनकी दुश्मनी है 307 लगी हुई शंकी के ऊपर, जी 307 लगी हुई है। ये केस क्रॉस बनाने के लिए मेरे लड़के को बकरा बली बना दिया। जी हाँ, यही है तो सच्चाई। ये जो अनिल कौशिक और बाकी लोग थे उनसे शैंकी की दुश्मनी थी, आप ये बता रहे कह रहे हैं? अनिल कौशिक से नहीं है, एक नंबर में इनकी 15 तारीख को लड़ाई हुई है, जी गोली बारूद चलाए थे जानो, जी तो इनके ऊपर 307 लगी हुई है। इनके ऊपर पहले से क्रिमिनल है ये, हमें पता लग गया तभी तो मकान खाली कर रहा हूँ मैं। 2023 से लड़ाई चल रही है हमारी इनकी। तो खाली करना चाह रहे हैं आप मकान? खाली करना चाहता हूँ, मेरे पैसे दे दें, मैं जाऊँ। पैसे कौन से आपके नहीं दे रहे हैं? तो 4,15,000 रुपये ये है हमारे पास, कोर्ट का कागज लिखा रखा है। जी हाँ, और 20-25,000 मेरे लड़के छोटे वाले जो मर गया है उसका है, लेकिन हमारे जो कागज पे है भैया वही मेरा दे दो, दे नहीं है। और कल हर्षित मिला है मेरे बेटे को, जानो कहीं मिला है, कह रहा है मेरे टोर को जो बयान दूंगा वही होगा। अब बोलो क्या जवाब है मेरे पास? तो हर्षित ने धमकाया है आपके बेटे को? इस बेटे को बोला है, जी लेकिन इसको मैं हाईलाइट नहीं होने देना चाहता कि 2 बेटों को बचाना है मेरे को। उनकी पहुंच है, जब गोली चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इनको गोली मार दें तो हम क्या करेंगे? हमें मार देंगे, मेरी 55 साल की उम्र हो गई, हमें कोई गम नहीं। सर सबसे छोटा बेटा था आर्यन हाँ। आपका, और अभी तो जवान होने लगा था। फसल तैयार हो गई थी, मुझे खाना था बैठ के जी, ये तो बीच में काट दिया। और लोग कह रहे हैं कि गौ तस्करी के लोगों ने गौ मारा, तस्करी और अगर बताओ, ऐसा- एक बात बताओ, गौ तस्करी वाले मानता हूँ ठीक है, वो धोखे लगी। 5 आदमी में एक ही बेटे को गोली 2-2 लगेगी। हम्म, आप इतने आदमी बैठे हो और यहाँ गोली मैं चला रहा हूं, तो सिर्फ बार बार आप ही लगेगी। और अगर वो लोग गौरक्षक हैं, हाँ। तो क्या आप इस बात से सहमत हो कि उन्हें ऐसे गोलियां चलानी चाहिए या इस तरह से मारना चाहिए? आपको भाई क्या मैं लगता तो है कह रहा हूँ इस नहीं माहौल- चलाना चाहिए, कि सबकी औलाद, सबके बच्चे बड़े मुश्किल से पढ़ा लिखा के तैयार करते हैं, ये अन्याय कर रहे हैं, इसको गवर्नमेंट को रोकना चाहिए, सख्त से सख्त सजा सुनाना चाहिए, देना चाहिए। जी कि आज मेरे बेटे के साथ हुआ है, कल पता नहीं किसके साथ हो जाए, नर्सों किसके साथ हो जाए। तुम्हें तो छूट मिली है और लाइसेंसी बंदूक नहीं तुम्हारे पास। आपका आर्यन का कैसा रिश्ता था? कि आमतौर पे बाप और बेटे में थोड़ा बेटा नहीं खुल के बात करता है, आपसे कैसी बात हमारा करता बेटा जब बता दिया, वो 5 रुपए 2 रुपए मेरे से मांगता है और किसी से 1 रुपए नहीं मांगेगा। हमारे से मत पूछो, मार्केट में वहां तक पूछ लो, ये बैठे पूछ लो, ना कोई अंदर उसके ऐब है ना नशा है, लेकिन ये सब पड़ोसी लाने नहीं आना चाहते। अब क्या आपकी मांग है? आपको लग रहा है न्याय आप लोगों को मिलेगा या थोड़ी आर्थिक सहायता कुछ मिले? क्या आप हम मैं चाहता हूँ मेरे न्याय मिले, बस। क्या करेंगे आप इसके लिए? कैसे लड़ेंगे? अब हम लड़ रहे हैं, जो सरकार दे रही देख रहा हूँ, और नहीं लड़ेगी तो अपने आप को खत्म करूंगा। जब हम इतना प्रशासन की हर चीज मदद करता हूँ और आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर मेरे जीने का अधिकार नहीं मेरे को, जब अपने बेटे का न्याय नहीं पा सका तो। जब बेटे का न्याय नहीं पाया तो फिर जीने क्या फायदा है? और सबको आंदोलन यही करूंगा कि बेटा प्रशासन से सबका विश्वास तोड़ दो, अपने आप जो कर सको करो, तो विश्वास टूट जाएगा। लेकिन प्रशासन मेरे साथ मदद अभी तक कर रही है, जो भी होता है पूरी छानबीन कर रही है,
और अभी भी प्रशासन कह रही है, चाहिए वाले पुलिस वाले सारे यही कह रहे हैं और बता रहे हैं, विश्वास है कि कह रहे हैं कि अभी इसकी छानबीन चल रही है पूरी। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे मिश्रा हाँ जी। जी। आप उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहाँ पर अब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे थे और आपके तीनों लड़के जो है जवान हो गए थे, ऐसे में लेकिन आपको तीनों लड़कों में तो फिर भी वही कंडक्ट हो गया। उस लड़के के पूरा ये पैर वो है, प्लेट पड़ी हुई है। बड़े लड़के को उसकी भी प्लेट पड़ी, साफ सफाई का स्कोर में करता है, झाड़ू पोछा का। घरवाली का देख लो आप मौके पे, ये पूरा प्लेट पड़ा यहाँ से तक, एक हाथ से कुछ कर नहीं पाती। सिर फुटा हुआ जाके देख लो, 36 टाँके लगे हुए हैं। हम ये जो सवारी नहीं होती, रिटूबो होती, क्या होती, चाहते सवारी ले जाते हैं इधर उधर, हम वो चला रहे थे गुजारा करने के लिए। अभी भी मेरे मोबाइल में है, जिस दिन लड़का मेरा 23 तारीख को वहाँ क्या ना है धौजे कहाँ है वहाँ छोड़ के आया हूँ, सवारी मेरे मोबाइल में भी है। आज 8 दिन के बाद इसमें आ जाएगी। उसमें लिख के आ जाता है कहाँ सवारी लास्ट छोड़े हो, और रात के 11:30 बजे छोड़ के आया हूँ, ये पेट भरने के लिए। ये बच्चा पढ़ रहा है, ये भी। हम तो एकदम अनाथ हो गए। मुस्लिम हो या कोई भी हो, सिख हो, कसाई हो, कोई भी हो, औलाद सबकी प्यारी है जी। खून सबका लाल है। यहाँ आके हम तो हिंदू मुस्लिम बन गए हैं, खून सबका लाल ही है। ये कहे मुस्लिम है, ये हिंदू, जो अनाज मैं खाता हूँ वही अनाज मुसलमान खाते हैं, वही सिख खाते हैं, वही कसाई का सब खाते हैं। सिर्फ उनका नाम अलग अलग होगा, भाई वो काट के मांस काट के बेचते हैं, हम काटते नहीं हैं। जिसका जो धर्म हो करेगा करेगा, लेकिन ये अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। हाँ, आप देखते हो गौ लेके जा रहे हैं, आप प्रशासन का मदद कीजिए, पुलिस से वो लीजिए प्रोटेक्शन कि भाई लेके जा रहे हैं गौ, ये थोड़ी गोली मारने का अथॉरिटी मेरी गोली मार दो। क्राइम ब्रांच ने अनिल कौशिक, वरुण, सौरभ, इन तीनों के समेत 2 और लड़कों को गिरफ्तार किया, यानी कि कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। अजय मिश्रा जो कि बड़े भाई हैं आर्यन मिश्रा के, उन्होंने कैमरे पे बात करने से तो खासा इनकार किया। उसके लिए उनके प्रोफेशनल रीजंस थे, क्योंकि वो जॉब करते हैं और तमाम बातें हैं। लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा लेकिन ऑन रिकॉर्ड हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। अजय मिश्रा ने हमें बताया कि जब पुलिस से इनकी बात हुई आर्यन के मरने के 3-4 दिन बाद, तो पुलिस ने जो पहला बयान अजय को दिया वो ये कहा कि अनिल कौशिक तो बहुत अच्छे आदमी हैं, गौरक्षक हैं, समाज की सेवा करते हैं। तो अजय ने पलटकर पुलिस से पूछा कि अगर अनिल कौशिक अच्छे आदमी हैं तो अनिल कौशिक ने भला गोली कैसे चला दी और 30 किलोमीटर तक एक गाड़ी का पीछा हवा में बंदूक घुमाते हुए कैसे किया। तो पुलिस ने इस चीज़ का खासा जवाब नहीं दिया। अजय मिश्रा को, अजय की माताजी को, उनके पिता को, अनूप को, इस पूरे परिवार को ये लगता है कि अनिल कौशिक और ये बाकी के 4 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इनके पास खासा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। गौरक्षक होने के नाम पर ये लोग कुछ खास गुटों से पॉलिटिकल पावर बैक्ड हैं, और इसी वजह से पुलिस इनके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी की है, और पुलिस ने जो है अजय मिश्रा को और इस परिवार को ये भी बताया कि हमने तो देखिए इनकी गिरफ्तारी कर ली है, वरना ऐसा भी हो सकता था कि इस केस को क्लोज कर दिया जाता और कहा जाता कि एक केस जो है अनसॉल्वेबल है, इस पर कोई खासा कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि एसीपी यादव, अमन यादव जी से हमारी कोई बात नहीं हुई है। उनको हमने फ़ोन करने की कोशिश की, अभी उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, कम से कम इस वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक। अगर वो कोई आंसर देते हैं तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन उनके जो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं बाकी मीडिया उससे बात करते हुए वो यही है कि 23 अगस्त को ये पूरा प्रकरण हुआ। टोल प्लाजा पे बड़कल मोड़ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पूरा प्रकरण हुआ। इनको गोली मार दी गई, अस्पताल में ले जाया गया सुबह, और दोपहर के 12-1 बजे तक अस्पताल ने इनको जो है डेड घोषित कर दिया आर्यन मिश्रा को। इनके पिताजी अब न्याय की मांग कर रहे हैं। इनकी मदर जो हैं वो इस वक्त अपने बेटे के ना रहने के सदमे में है, लिहाजा उनको चोट भी लगी हुई है और छोटी सी वो नौकरी किया करती थी। और अब आगे इस परिवार की जो मांग है वो न्याय को लेकर है। अब न्याय किस तरीके से इन्हें दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए फरीदाबाद से हर्षित शर्मा।